वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है चॉइस ब्रोकिंग जो ब्रोकरेज फर्म है जो फुल सर्विस ब्रोकर है हम उसको रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में ये भी देखेंगे क्या वाकई में ये ज़ेरोधा से बेटर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं चॉइस ब्रोकिंग से। तो सबसे पहले अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इसके बारे में मुझे तब तक बिल्कुल भी नहीं पता था जब तक कि इनकी तरफ से या फिर इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव था मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज आता है। व्हाट्सअप मैसेज में क्या रहता है कि मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते हैं। स्क्रीनशॉट्स रहते हैं उसमें। स्क्रीनशॉट्स में बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे वहाँ पे और ऑप्शंस की ट्रेड्स थी वहाँ पे जिसमें इन लैक्स का प्रॉफिट उन्होंने दो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे गए। पहले मुझे लगा कि ये मे बी हो सकता है कि ये कोई यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉल्स प्रोवाइड करते हैं वो हो सकते हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो धीरे धीरे मुझे बाद में पता चला कि ये चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से थे। आई डोंट नो कि वेदर दैट वाज ऑफिशियल या फिर कोई क्या था, आई डोंट नो। बट मुझे उसी मैसेज के थ्रू से इसके बारे में पता चला चॉइस ब्रोकिंग के बारे में, जिसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये ब्रोकरेज की सर्विसेज तो देते ही हैं इक्विटी के सेगमेंट में। पहले आपको बता दूं ये बीएसई एंड एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे आपको इक्विटी की ट्रेडिंग तो मिलती है, ऑप्शंस भी कर सकते हो, फ्यूचर्स भी कर सकते हो, करेंसी में भी काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन लिटरली मुझे उस मैसेज आने से पहले इसके बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करा। इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे, कितना महंगा है कितना सस्ता है, क्या इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने और रिसर्च करने की कोशिश करी तो मुझे कुछ यहाँ पे लाइक चीज़ें मिली, लोगों के कमेंट्स मिले अलग अलग साइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। लोग बोल रहे थे कि उन्होंने भी इनका जो मतलब ऐसे ही जैसे कि क्या करते हैं ये आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। कॉल्स प्रोवाइड करते हैं आपको, ये रिसर्च करके बताते हैं कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो इनका रिसर्च है ये क्लेम करते हैं कि अराउंड 70% प्लस इनकी एक्यूरेसी रहती है। लेकिन जो मैंने लोगों जो मतलब लोग इनको मेजॉरिटी यूज़ कर रहे थे इन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। एक डीलर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें लोगों ने कमेंट क्या किया हुआ था कि उनका किसी का 20,000 लॉस में चला, किसी का 30,000 में चला गया। जैसे कि वो आपको कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टॉक बता रहे हैं या फिर अपनी रिसर्च बता रहे हैं और आंख बंद करके आप लगा रहे हो। तो यहाँ पे मैं तो यही बोलूँगा कि जिन लोगों ने अपना पैसा गवाया ये टोटली उनकी मिस्टेक है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है चाहे कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपको कॉल्स दे रहा है तो ये आपने अपनी रिसर्च करनी होती है कि आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है, आपको ये ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ब्रोकरेजेस की चलिए बात कर लेता हूँ। उसके पहले यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की हम बात करेंगे। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, कोई पैसा नहीं लगता है कि ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ये सामने से क्या करते हैं कि रिसर्च प्रोवाइड करवाते हैं, आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो नए लोग स्पेशली वो इनके अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। जैसे इसको मैंने थोड़ा सर्च करा इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे एड्स आने लगे कि 1,000 प्लस इंसेंटिव मिलेंगे अगर मैं इनको प्रमोट करता हूँ या जो भी इनका पार्टनर बनता है। इस टाइप की चीज़ें थी। वो खैर हर किसी का पार्टनरशिप प्रोग्राम है, हर कोई इंसेंटिव यहाँ पे ऑफर करता है, तो मैं किसी एक की यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ। तो अकाउंट बिल्कुल ओपनिंग जीरो है। एएमसी की बात कर लें, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कह लो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कर लो। तो यहाँ पे देखिए आपको 200 रुपीज़ आपको यहाँ पे पर ईयर पे करना पड़ेगा, पर ईयर सेकंड ईयर से। और इसके साथ में आपको यहाँ पे 3 तरह का प्लान आता है। एक तो ये हो गया, एक आपके पास में प्लान मिलता है 1500 का, ये लाइफ टाइम ईएमसी है। अगर एक बार आप उनको 1500 पे करते हो तो दोबारा आपको हर साल कोई भी साल में आपको नहीं पे करना पड़ेगा। यानी कुल मतलब अगर 7 साल की बात कर लें तो 7 साल का अमाउंट आप दोगे तो उसके बाद में जितना भी है वो फ्री रहने वाला है। एक इनका है 3000 का है, ये रिफंडेबल है। अगर 3000 प्लस जीएसटी पे करते हो तो ये जो आपकी ये अमाउंट है ये आपको वापस कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी? जब अपना डीमैट अकाउंट इनके साथ बंद करोगे तब आपको ये वापस मिल जाएगी। 3 तरह के यहाँ पे एएमसी प्लान्स आ जाते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर आप इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दो तो आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे के लिए, इंट्राडे ट्रेड्स की हमें मैं सिर्फ इक्विटी की अभी बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है 0.02%। मतलब अगर बड़े ट्रेड्स हैं तो महंगा पड़ेगा, अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड्स करो देन आपके लिए बहुत ही ये कम ब्रोकरेज निकल करके सामने आएगी। डिलीवरी की बात कर लें, डिलीवरी पे यहाँ पे देखिए 10 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। कोई यहाँ पे 0.2% है या ऊपर में 0.02% है। तो यहाँ पे ये है, इसमें फिक्स्ड वाला कोई सिस्टम नहीं है। फ्यूचर्स की बात कर लें तो फ्यूचर्स में भी आपको कितना पे करना पड़ता है। फ्यूचर्स के लिए ब्रोकरेज आपको देनी पड़ती है 0.02% अगेंस्ट इंट्राडे के जैसा। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो, ऑप्शंस में, क्योंकि लोग ज़्यादातर या तो इंट्राडे में काम करते हैं या फिर ऑप्शंस में करते हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पे इनका बड़ा कॉस्टली है। 20 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज किया जाता है। पर लॉट 25 रुपीज़ यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज लगती है। ये हो गई यहाँ पे ब्रोकरेज। ये भी देखेंगे अगर आपको ट्रेड लेते हो तो आपको एक्चुअल में कितनी ब्रोकरेज यहाँ पे करनी पड़ती है। एसटीटी चार्ज की बात करें, क्योंकि एसटीटी चार्ज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आ जाता है। एसटीटी चार्ज की अगर बात करते हैं तो 0.025% सेल साइड के ऊपर है इक्विटी इंट्राडे के लिए,
अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, डिलीवरी में आपको एसटीडी चार्ज कितना पड़ेगा, 0.1% बाय एंड सेल बोथ साइड्स में पड़ने वाला है। फ्यूचर्स के लिए अगेन आपको यहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा, फ्यूचर्स के लिए एसटीडी चार्ज जो आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे 0.0125% है। और इक्विटी ऑप्शंस की बात कर ले तो अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाती है 0.0625% ऑन सेल साइड। फ्यूचर्स में भी सिर्फ सेल साइड के ऊपर पड़ता है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मान के चलो आप 1 लाख रुपए की ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे जो आपकी ब्रोकरेज पड़ने वाली है 22 रुपीज़ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पड़ेगी आपकी। और अगर आप वही जो ट्रेड ले रहे हो 10,000 की, तो यहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 2 रुपये 20 पैसे। तो इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ट्रेड्स करते हो तो आपके लिए महंगा हो सकता है। डिलीवरी की बात कर लें तो डिलीवरी में यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है 0.2%। तो 0.2% की अगर बात करते हैं, और यहाँ पे अगर आप 1 लाख की ट्रेड लेते हो तो कितना पे करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो अमाउंट आपकी बनेगी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा बनने वाली है, और वो ज़्यादा कितनी बनेगी वो आपको यहाँ पे बन जाएगी डिलीवरी में। अगर 1 लाख की ट्रेड आप ले रहे हो, बाय एंड सेल करते हो, तो आपको यहाँ पे 400 रुपये की यहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ जाएगी। इसी जगह पे हम इसको ज़ेरोधा का कंपैरिजन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़ेरोधा में यही सारी चीज़ें करते हो तो डिलीवरी की जो ब्रोकरेज है ये सिर्फ डिलीवरी है, प्लस यहाँ पे अदर चार्जेस भी लगने वाली हैं। और आपके जो अमाउंट है ये 400 ना रह करके ये तकरीबन 500 प्लस फॉर श्योर ये चला जाएगा। अगर वहीं पर अब हम यहाँ पर ज़ेरोधा की अगर बात कर लें, तो अगर ज़ेरोधा में हम इन चीज़ों को करते हैं, अगर डिलीवरी की बात कर लें, डिलीवरी ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जिनको आप आज खरीदते हो, इसको आप 1 हफ्ता 10 दिन साल भर रखते हो, उस इन चीज़ों की बात आ जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, ज़ेरोधा में डिलीवरी का कोई ब्रोकरेज ही नहीं है, सिर्फ आपको अदर चार्जेस पड़ते हैं, प्लस डीपी चार्ज पड़ता है। डीपी चार्ज इसमें भी आपका ऐड होना बाकी था, डीपी चार्ज लगेगा। इंट्राडे की बात कर लें तो देखिए इंट्राडे में भी ज़ेरोधा का क्या है, 0.03% और ₹20। अब मान के चलिए अगर आप छोटी ट्रेड्स कर रहे हो तो सिर्फ ये अमाउंट से पड़ेगा। अगर आप इन लैक्स की कर रहे हो, 5 लाख 10 लाख की भी ट्रेड ले रहे हो, सिर्फ 20 रुपये पड़ेगा आपको, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर चॉइस की बात कर ले तो वहाँ पे जितनी बड़ी अमाउंट होगी उतनी आपकी ब्रोकरेजेस क्या होगी, बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की बात कर लें तो ज़ेरोधा में अगर आप इक्विटी की ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करते हो, या इक्विटी में ऑप्शंस करते हो, फ्यूचर जो भी करते हो, तो इसके से आपके लिए 200 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि चॉइस में 0 है। वहीं पे एएमसी की बात कर ले तो यहाँ पे जो एएमसी है 300 रुपीज़ पर ईयर है। बट अगर आप डिलीवरी के कुछ ट्रेड्स लेते हो तो ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल कम पड़ जाएगी चॉइस के सामने, क्योंकि मैंने चॉइस को यूज़ नहीं करा, मेरा खुद का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। ये जो भी वीडियो बनाई इनका ऑफिशियल डेटा मैंने उठाया, इनका कैलकुलेटर मैंने यूज़ करा। ज़ेरोधा की बात कर लूँ, ज़ेरोधा, एंजल वन एंड अपस्टॉक, ये तीनों मेरे फेवरेट अकाउंट्स हैं। इन तीनों में मैं एक में अपनी होल्डिंग करता हूँ, एक में अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, किसी में ऑप्शंस का करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों का कंपेयर मैंने कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे स्टिल यहाँ पे ज़ेरोधा बेटर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो चॉइस ब्रोकिंग भी अपनी जगह पे बेटर है, क्योंकि ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिसर्च आपको देता है, कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी आपको देता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन बताई जाती हैं, पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको मैनेजर मिलता है जो कि आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करता है, आपको गाइड करता है, ये सारी चीज़ें आपको चॉइस देता है। लेकिन आप देखो कि आपको किसके साथ जाना है, बट आई वुड लाइक टू स्टिक विद ज़ेरोधा ओनली, या फिर एंजल वन, अपस्टॉक्स। तो आई होप कि जो ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो लेटेस्ट यहाँ पे ज़ेरोधा का एक ऑफर भी चल रहा है, उसकी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैं अपडेट कर दूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक